नून लीग का दूसरा नाम गटर की सियासत है, क्योंकि ये पूरी पार्टी गंदगी का ढेर है। आमरीयत की गोद में पनपने वाला शरीफ खानदान हमेशा से अपने मोहसिनों की पीठ में खंजर घोंपने और मुखालिफिन को हर हद तक जलील करने और किरदार कुशी करने का माहिर रहा है। मजे की बात तो ये है कि ये खुद जितने गंदे और बद किरदार हैं, इतने ही इनके मुंह भी खुले हुए हैं। ये लोग बेगैरती के आलमी मुकाबले में बिला शिरकत गैरे अव्वल पोजीशन हासिल करने की सलाहियत से माला माल है। पापा की परी की दास्तान तो सबके सामने ही है। बगोड़े बाप की बगोड़ी बेटी ने जो कारनामे जवानी में अंजाम दिए, वो आदतें आज तक कायम है, बल्कि अब तो इसमें ऑडियो वीडियो मेकिंग वाला चस्का भी शामिल हो चुका है। हमारे मुल्क का सिस्टम किन बेगैरत लोगों के हाथ में है, इसका अंदाजा वजीर तालीम की इखलाकियात से लगाया जा सकता है। वजीर तालीम जब ऐसा लुच्चर और बाजारी होगा तो आगे अब खुद समझदार है तालीमी इदारों और कौम के बीमारों का क्या हाल हो सकता है। बात दरअसल ये है कि नून लीग में शामिल तमाम ही लोग जो इस वक्त किसी भी वजारत पर काबिज हैं, वो अपनी अपनी जगह खुद नीच किस्म की माफिया हैं। इनका असल काम नून लीग के नाजायज मकासिद की तकमील के लिए हर नाजायज हरबा इस्तेमाल करना है। इमरान खान ने इन सब को बंद गली में धकेल दिया है और उस गली में चूहे मार दवाई छिड़क दी है। अब ये गालियां भी देंगे, हमला भी करेंगे और बचने की भरपूर कोशिश करेंगे, मगर सियासी मौत इनका मुकद्दर है। शरीफ खानदान की गुलामी में इन सब ने तमाम इखलाकी हदें पार कर दी। अफसोस ये हमारे वजीर तालीम है, जिनका दूर दूर तक तालीम से कोई ताल्लुक वास्ता ही नजर नहीं आता। जब ये बेगैरत मुंह उठाकर कहते हैं ये मुकद्दस ईमान, तो अब इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद किसी बेगैरत ने कुछ कहा नहीं, बल्कि साथ बैठा इससे बड़ा बेगैरत डेस्क बजा रहा है। मगर करें भी क्या, आखिर ये नवाज और मरियम के सुदाए हुए हैं, इसलिए इन बेगैरत लोगों से गैरत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सारे नंगे बदमाश और बदजुबान बाबे और अब फ्रस्ट्रेशन में ऐसे ठट्ठे लगाने के अलावा और करें भी क्या। जब पार्टी सरबरा बेशरम, तो इसके पार्टी में शामिल दूसरे इससे कम तो नहीं हो सकते। एक से बढ़कर एक नमूना और गुलाम इब्ने गुलाम मौजूद है। नून लीग गंद का ढेर है। गटर का ढकना खुल जाता है जब इन बेगैरतों का मुंह खुलता है। मरियम के फजाइल बताते जनाब ये भूल गए कि बाकर शादी और 5 माह बाद बच्चा और एबटाबाद का डॉक्टर और हमाद बिन जासिम और बहुत कुछ। वजीर तालीम तो नहीं, बेशर्मों का वजीर लगता है। अब नहीं बोंकेंगे लिफाफे। जब इन्होंने गाली पर माफी मांगी तो लगा था कि बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन हम शायद गलत थे। भला पटवारी भी कभी सुधरा है? नून लीग की कुल सियासत 90 से लेकर अब तक यही रही है। ये सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल की वजह से लीडर बनाकर पेश किए गए, वरना ये किसी थड़े पर बैठकर गुफ्तगू करने वालों से ज्यादा नहीं थे। चाचा जी इन्ना जोर ना ला के बोल, मर जाएगा। इस खानदान में तो सब भी एक से बढ़कर एक हैं, यानी एक हमाम में सब भी नंगे हैं। हादसे से बढ़कर सानहा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बदजुबानी करने वाला राना तनवीर इस मुल्क का वजीर तालीम है। अस्तगफिरुल्लाह। जब ऐसे लोगों को जबरदस्ती का लीडर बनाया जाएगा तो माशरे की इखलाकी हालत कैसी होगी। और ये गुफ्तगू कानून साज असेंबली में कर रहा है, अंदाजा करें इनकी इखलाकी तरबियत कैसी है। वो वजीर तालीम जिसने कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी, सिवाय मक्खन फैक्ट्री में काम करने और बूट पॉलिश के। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाजा तोड़ा। तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो बात के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़ा खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सी के बेटे हो। मुझे याद है कि एक शादी थी तो मुसूफ इमरान खान की बीवी के बारे में घटिया रिमार्क्स देते हुए बोल गए कि ये तो खुद नून लीग की नाइब सदर की हिस्ट्री है। अभी इसके पहले कारनामों की धूल नहीं बैठती कि नए गुल खिलाने को तैयार हो जाती है। ये लोग सब कुछ करके देख चुके, मगर ना तो खान को झुका सके और ना ही अवाम को बेवकूफ बना सके। गिरफ्तारियां, तशद्दुद, हलाकतें, ब्लैक मेलिंग, क्या है जो रह गया हो। इसके बावजूद भी हर जानिब से शिकस्त और जिल्लत ही इनका मुकद्दर बन रही है। अब इनके हवास खत्म हो चुके हैं और इनके तमाम वज़रा अपनी अपनी हाँक रहे हैं। इस वक्त ये पागल कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, काट रहे हैं, दौड़े हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना ज्यादा डंडा दिया जाएगा उतना ज्यादा चिल्लाएंगे। वेल डन खान, वाकई इनकी सांसों पर पांव रख दिया गया है और रूह आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और अब ये फरिश्तों को गालियां ही दे सकते हैं। इन जैसे लोग हम पर जबरदस्ती थोपेगे, अकलो शौर से आरी, जहालत से अटे, तभी दूसरों की इज्जत का एहसास नहीं रखते। इनकी जुबान इनकी परवरिश को जाहिर करती है। जैसे तैसे पल गए, डीलें करके अवाम को बेवकूफ बनाकर वोट ले लिए। इनका झूठ फैलाने का कारोबार तो पुराना है। कुछ हम भी सादा थे, सोए रहे। पार्लिमानी जुबान चेक करें, एक लारी अड्डे के जाकर का बेटा ही ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकता है जिसके बाप ने हमेशा गालियां ही दी। इससे बाजारी जुबान की उम्मीद ही कर सकते हैं। ये बदबूदार इंसान अपने चोर माली के लिए भौंक रहा है, मगर शायद भूल गया है कि अवाम की नजर में इसकी और इसके मालिकों की औकात गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा नहीं। कुत्तों के भौंकने से काफले रुक नहीं जाया करते। अब ये भौंक ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है मीडिया के ठेकेदार? वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर ने आज असेंबली के फ्लोर पर इमरान खान के वालिद, फिर इमरान खान और फिर बुशरा बीबी के खिलाफ इंतहाई घटिया बकवास
की। क्या अब कोई नहीं बोलेगा, कोई तदरीस नहीं करेगा? महज राना तनवीर ही नहीं, साथ बैठे ख्वाजा आसिफ को भी देखें कैसे हंस हंस के लूट पूट हो रहा है। लगता है इखलाकी कदरों की बातें करने वाले फिर से नेपाल चले जाएंगे। इस बकवास में इमरान खान को गाली दी समझ में आता है, क्योंकि इमरान खान ने जो इन लोगों का हाल कर दिया है, ये उसको गालियां ना दें तो और क्या करें। इनको अगर अब बावले कुत्ते से तशबीह दी जाए तो गलत ना होगा, लेकिन औरत की माला जपने वाले वालियां आज शायद अपने मेके शाही महल में मसरूफ हैं। खान तुम जैसों को डराएगा नहीं, डरा चुका है। तुम लोग डर के मारे इलेक्शन से ही भाग रहे हो, अब और डर कैसा हो। इनकी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है, ये तड़पेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। इनका इंशाल्लाह वही हाल होगा जो मुल्तान में ताजरों ने डाकुओं का किया। ये सब अब सड़कों पर मार खाते नजर आएंगे अनकरीब। जिस बेटी के दरवाजा टूटने पे इनका आज तक रोना बंद नहीं हुआ, बस दरवाजा और इसका टूटना याद रह गया है। कोई इन्हें आईना क्यों नहीं दिखाता कि उस वक्त मरियम चोड़नी के साथ ये सिंध में हुआ था और वहाँ इसकी बहन बिल्लो और बाप जरदारी की हुकूमत थी। वही पीपी जिससे अब गले मिलकर बैठे हुए हैं। ये वो राना है जो यूनिवर्सिटी में भी अपनी इखलाकी गुफ्तार का भरपूर मुजाहरा कर चुका है। अफसोस ये पाकिस्तानियों को ऐसे ही गलीज और गिरे हुए लोगों के जेरे साया रखना चाहते हैं। आज यकीन हो गया कि नून लीग का वर्कर होने के लिए बेशर्म, बेगैरत, गटिया नीच होना जरूरी है, वरना आपकी नून लीग में कोई जगह नहीं। ये वो मुनाफिक हुकूमत है जिनके उसूल अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। रात 12 बजे सोमोटू खुलने वाली अदालत इक्तदार से नवाज दे तो सोमोटू अच्छा है। अब अगर वही अदालत दिन की रोशनी में आइन के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का कहे तो सोमोटू कानूनी खत्म कर दो। शाबाश मुनाफिकत। इन लोगों की नीच सोच का मुकाबला खान जिस साबित कदमी से कर रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस करप्ट निजाम और गंद की सियासत से कौम को आजादी दिलाने के लिए जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस तरह के नीच बदअखलाक आदमी को जो निजाम कौम की तालीम की जिम्मेदारी सौंप दे, उस निजाम की क्या कहने। डॉक्टर कदीर खान ने यूरोप की पुरसुकून जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान का सोचा, मगर शरीफ हुकूमत ने इनसे जोहरी ताकत के हुसूल का क्रेडिट छीनने के लिए डॉक्टर समर मुबारकमंद को लॉन्च किया। मुशर्रफ ने गद्दार, दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश की। आज वही गठजोड़ एक और कौमी हीरो को गद्दार, दहशतगर्द साबित करने के दर पे हैं, जो शहजादों वाली जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान में रह गया सिर्फ अपनी अवाम, अपने मुल्क के लिए। ये बंदा सियासतदान नहीं, अगर सियासतदान होता तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली से इस्तीफे कभी न देता। सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को 2-4 मेंबर्स कौमी असम्बली खरीद कर 1 मिनट में उड़ा देता। लेकिन इस बंदे ने सियासतदान बनने के बजाय जमहूरियो, इखलाकी, खुददारी और खुद मुख्तारी, कौमी गैरतो, हमीयत, ईमानदारी और कौम का रहनुमा बनने का रास्ता अपनाया। मुश्किलात, दुश्वारियों, तकलीफों, गम का रास्ता अपनाया है, जिस पर चलना किसी आम इंसान और सियासतदान के बस का रोक नहीं। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि सबसे सख्त असाब के मालिक बहरी जहाजों के कप्तान होते हैं, लेकिन एक क्रिकेट टीम का कप्तान इतना सख्त जान, मेहनती और हौसले वाला होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। गौर करने वाले, सोचने समझने वाले इसकी कुव्वते बर्दाश्त और कुव्वते मज़ाहिमत के लिए पैमाने ढूंढ रहे हैं। ये बंदा अपने हौसले, जुर्रत और बर्दाश्त की वजह से मैंगनीज, स्टील को भी पीछे छोड़ गया है। 40 वर्ष की उम्र में इंसान की कुव्वते मज़ाहिमत तकरीबन 55% और 50 साल में 45% रह जाती है। 70 साल की उम्र में इंसान आराम और आसानियां मांगता है, लेकिन 72 साल का ये शख्स हिम्मत, हौसला, जुर्रत, बहादुरी और मज़ाहिमत का माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। किसी सूरत हार मानने को तैयार ही नहीं। बाजवा के दौर में इस शख्स को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए 2 ऑप्शन दिए गए थे। नंबर 1, पाकिस्तान छोड़ दो। नंबर 2, मौजूदा निजाम से टक्कर लेने की पादाश में भयानक मौत के लिए तैयार हो। हालिया तारीख के 100 मकबूल तरीन, दलेर तरीन इंसानों की फेरिस्त में 13वें नंबर पर मौजूद इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन कबूल करते हुए जवाबन ये कहा था, मौत किसी एक की लाजमी होगी, मेरी मौत या फिर इस करप्ट निजाम की मौत। अल्लाह ताला इमरान खान और पाकिस्तान का हामियों नासिर हो, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।